शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। व्लॉग तो मैं बिल्कुल करता हूँ, जिस तरह आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा एक मरतबा दोबारा कि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो है इस वक्त 700 के करीब पहुँच चुके हैं। थोड़ा ही जो वक्त है वो रह गया है और इंशाअल्लाह ताला मेरा भी चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। आज जो व्लॉग करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा क्राइम से हटकर है और वो है सियासी नौयत का, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात का जो है बिगल बच चुका है और आज पहला दिन था जब मुल्क भर में कागजात नामजदगी का जो है कि वसूली का जो है वो बाकायदा आगाज हो चुका है। चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और इसके साथ साथ कैपिटल मतलब इस्लामाबाद में भी जो है अब तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो अपने कागजात नामजदगी ले सकते हैं और उसके बाद साथ ही 22 तारीख तक ही जमा करवा सकते हैं। बड़े बड़े नाम जो है वो इन इलेक्शन में दोबारा हिस्सा ले रहे हैं। जैसा सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कुछ मुश्किल में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ मजे में है। कुछ सियासी पंडितों का ये कहना है कि अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती तो उन इलेक्शंस का मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जिस मुश्किल का सामना है वो मुश्किल उनके लिए है कि उनके ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्टेबल्स थे वो या तो रुपोश है या फिर जेलों के अंदर बंद है। लेकिन इन जो जेलों के अंदर बंद लोग हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जेल से ही ऐलान किया, क्योंकि ये अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुए, यानी कि इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी इनका ट्रायल होना बाकी है। इस वजह से ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद इनके मुकदमात का अगर फैसला आता है और इनको सजा होती है तो फिर ये नाअहल हो जाएंगे। लेकिन उससे कबल ये इलेक्शन लड़ने के अहल है और बहुत सारे लोगों ने आज लाहौर हाईकोर्ट से भी रुजू किया है कि इनके मुकदमात की तफसीलात बताई जाए, क्योंकि जो कागजात नामजदगी है उसके अंदर एक खाना ये भी है कि आपको अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जो है वो लिखनी होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से रुजू भी किया है। लेकिन लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में इस वक्त जो इंतखाबी दंगल सजना है वो बहुत ही मजेदार किस्म का होना है। बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और कायद नवाज शरीफ, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ जो वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस मरतबा उनके खानदान में एक सीट का इजाफा मजीद हुआ, वो है मरियम नवाज साहिबा की सीट। मरियम नवाज साहिबा से मुतल्लिक जो हमारे पास इतलात आई हैं वो हल्का पीपी यानी कि सूबाई असेंबली की सीट 150 से इलेक्शन लड़ेंगी। जिस वक्त ये ऐलान हुआ तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ जोश आया और वो जोश ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने जिसका नाम और जिसका कुरा निकाला वो सनम जावेद है। सनम जावेद बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन 9 मई के हमलों में उनका किरदार पाया गया। वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद वो गिरफ्तारी के अमल में आई और अब तक वो गिरफ्तार है। मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जमानत भी हो चुकी है, ताहम अब वो 30 दिन की नजरबंदी काट रही हैं। लेकिन जैसे ये ऐलान होता है तो उसके बाद जो सनम जावेद है उन्होंने बाकायदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और आज उनके वालिद जावेद इकबाल साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है और सूबाई असेंबली की और इसके अलावा कौमी असेंबली की जो मखसूस नशिस्तें हैं वहां से उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो हल्का पीपी 150 भी जा रहे हैं और वहां से भी सनम जावेद के कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। इसके बाद वो जेल जाएंगे, वहां से इन कागजात पर दस्तखत करवाएंगे, पावर अटॉर्नी वो ले चुके हुए हैं और उसके बाद वो कागजात नामजदगी सनम जावेद के जमा करवाएंगे। यानी कि सनम जावेद इस वक्त 3 जगह से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, यानी पीपी 150 से, जहां से मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो नहीं किया लेकिन उनकी इलेक्शन लड़ने की नीयत जरूर है। इसके अलावा कौमी असेंबली की रिजर्व सीट पर भी उनका पहला नंबर है, सूबाई असेंबली की रिजर्व सीट के ऊपर भी उनका पहला नंबर है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो लाहौर शहर के अंदर सनम जावेद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा के दरमियान होगा। पीपी हल्का 150 के मुतालिक मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अब इस हवाले से भी मैं आइंदा आगे व्लॉग करता रहूंगा और लोगों को बताता रहूंगा कि लाहौर की सूरत हाल क्या है। तो उसमें यह सूरत हाल है कि यह हल्का जो है मुस्लिम लीग नून का बड़ा गढ़ समझा जाता है। यहां से जो एमएनए थी वो शाइस्ता परवेज साहिबा थी, जो मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर परवेज मलिक साहिबा की अहलिया हैं।
پرویز ملک صاحب کی وفات کے بعد شائستہ پرویز نے جو ہے وہ الیکشن لڑا اور وہ جو ہے کامیاب بھی ہوئی اور ایک الیکٹڈ ممبر کے طور پر قومی اسمبلی کے اندر پہنچی، جبکہ یہاں سے جو پی پی کی سیٹ ہے وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی ہے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو ہیں وہ پچھلی مرتبہ 47,000 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ پاکستان مسلم تحریک انصاف کے امیدوار کو 19,000 کے قریب ووٹ ملے تھے۔ تو گویا کہ یہ گڑھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن اس وقت جو خواتین میں اور ینگ جنریشن کے اندر جو مقبول خاتون ہیں وہ بہت زیادہ صنم جاوید ہیں۔ یہ حلقہ تھوڑا سا ریلوے کالونی کے اوپر بھی مشتمل ہے، اس کے علاوہ مصری شاہ کا حلقہ اس کے اندر آتا ہے، اور بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کوئی ترقی یافتہ حلقہ نہیں ہے، پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ رہتے ہیں، تو اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ٹینیور میں بہت زیادہ کام بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ حلقہ ذرا ٹف ضرور رہے گا صنم جاوید کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ اس حلقے سے جو 19,000 ووٹ تھا اب کتنا ووٹ جو ہے وہ وہاں سے لے سکتی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں جو ہے پہلے میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صنم جاوید نے جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، لیکن کل جو میں ویلاگ کروں گا وہ اس حلقے کے حدود عربے سے متعلق ہوگا، یہاں پر مرد ووٹرز کتنے ہیں، یہاں پر خواتین ووٹرز کتنے، نئے ووٹرز یہاں پر کتنے جو ہیں وہ اندراج ان کا ہوا، اس کے علاوہ اس حلقے کی جو ہسٹری ہے کہ کون کون یہاں سے الیکشن لڑتا رہا، کس کس نے یہاں سے الیکشن جیتا اور کون جو ہے وہ رنر اپ رہا، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ کل ویلاگ انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ لازمی طور پر یہ ویلاگ دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ نے کے بعد